हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मिक्सचर खाद क्या होती है और इसको हम लोग किस तरह से उपयोग अपने पौधे पर करते हैं। क्योंकि ये हमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है केचुआ खाद कि केचुए से बना खाद जैसे रसायन से भरपूर रहता है, उसी तरह से ये खाद हमारे फल फूल सब्जी या अनाज के लाभकारी हैं और ये इस तरह से हमारे फल फ्रूट्स वाले पर बहुत ही बढ़िया काम करती है। चलिए, तो इस खाद के बारे में हम आपको आज अच्छी तरह से जानकारी देने वाली हूं दोस्तों कि मिक्सचर खाद होती क्या है और इसको डालने से पौधे पर क्या असर करती है और कब डालना चाहिए। इस खाद को आप लिक्विड फॉर्म में डालना चाहिए या आप इसको पाउडर फॉर्म में डालना चाहिए, वो चीज़ हम आज आपको बताने जा रही हूँ। क्योंकि बरसात की मंथ होती है तो हमारे पौधे में, हमारी मिट्टियाँ में क्या होती है कि वो केचुए से भर जाती है। तो हम आपको इसको काट कर दिखा रहे हैं कि ये खाद किस तरह से तैयार की जाती है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह से ये केचुए वाले खाद को मैंने यहाँ पर निकाल दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया काम करती है और ये पौधे पर जाकर आप बरसात के मंथ में अगर डालते हो तो ये पौधे पर जाकर भी पौधे का ये असर दिखाना स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए, करीब हमारे पास ये 2 kg खाद है। आप देख सकते हो कि ये हमारा खाद किस तरह से अच्छा और बढ़िया क्वालिटी का है और बहुत ही सुंदर ये पौधे पर वर्क दिलाती है दोस्तों। इसी तरह से तो दोस्तों देखिए, इस तरह से ये हमारे खाद को मैंने मिक्सचर खाद बनाई हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैंने पोटाश डाली हूँ, थोड़ा सा ये मैंने DAP खाद डाली हूँ, थोड़ा सा ये मिक्सचर खाद मैंने डाली हूँ। इस तरह से मैंने सारे पौधे के लिए इस प्लांट्स में इस खाद को मैंने मिक्सचर खाद तैयार कर दी है। अब आपको डालना कैसे है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि हम आपको दिखाते हैं प्लांट्स को कि ये प्लांट्स है, ये देखिए ये हमारे गुलाब का प्लांट्स है। इसमें देखिए इस तरह से ग्रोथ रुकी हुई है, इसके लिए भी ये खाद बहुत ही बढ़िया काम करती है। क्योंकि देखिए हमारा गुलाब का प्लांट्स इस तरह जब हम कट किए थे तो ये बिल्कुल भी बढ़ नहीं पा रही है और इसमें देखिए इसकी जो रूटें हैं वो अलग तरह से इनके निकल रही है। तो इसको क्या करना होगा दोस्तों कि इसको यहाँ से कट कर देना होगा। आप आधा से कट करें ताकि ये प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रोथ हो सके। क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं शक्कर ब्रांच, और इसको मैंने काट दी के अलग कर दी हूँ। अब यहाँ पर देखिए इस गुलाब के प्लांट्स में कुछ इस तरह से हमारा खरपतवार है, इसको हमें नोच के निकाल देना है ताकि ये प्लांट्स को बढ़ने से दिक्कत ना करे। क्योंकि जब अगर एक प्लांट्स में दूसरे प्लांट्स अगर कवर कर लेती है तो वो दूसरे प्लांट्स को रोकने और बढ़ने से वो रोक देती है। उसी तरह से ये हमारे प्लांट्स इस तरह से हमारा अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी। तो हमें इसमें देखिए अभी लिक्विड क्योंकि दोस्तों बरसात का मंथ चल रही है और बरसात के मंथ में क्या होती है कि हमारा प्लांट्स को लिक्विड फर्टिलाइज़र का आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि अगर हम बारिश हो रही है और उसमें हम लिक्विड फार्म का अगर यूज करते हैं तो उससे भी हमारा प्लांट्स में सड़न और गलना स्टार्ट हो जाती है। तो हमें यूज करना है इसमें सूखे खाद का। तो सूखे खाद जैसे मिक्सचर खाद अभी यूज करिए आप बरसात के मंथ में, तो ज़्यादा असर दिखाएगी अपने प्लांट्स पर। और जब पौधे खिलेंगे, पौधे बड़े होंगे, उनकी पत्तियां सुंदर आएगी तो वो देखने से ही अलग लगेगी। तो इस तरह से देखिए हमारा ये गुलाब का प्लांट जो है वो बिल्कुल इस तरह से हमारे छोटे छोटे इस तरह से हमारा गुलाब में कलियां बन रही है। और यहाँ पर देखिए इनके जड़ में, और इसको करना क्या है दोस्तों, इस तरह से देखिए सबसे पहले हम इस गुलाब को मट्टी जो यहाँ पर हमारी मट्टी जो है यहाँ पर बैठ जाती है, इस मट्टी को इस तरह से हमें गुड़ाई कर लेना है। गुड़ाई कर से क्या होगा कि हमारा मिट्टी तो उपजाऊ हो जाएगी, लेकिन दोस्तों इसमें जब हम खाद को यूज करेंगे सूखी ड्राई खाद, जैसे हम लोग सूखी खाद को ड्राई खाद बोलते हैं और इस खाद को हम यूज करते हैं तो ये हमारा प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत और सुंदर बन जाएगी। और ये जब इनका सीजन आएगी दोस्तों, नवंबर की मंथ आएगी, दिसंबर की मंथ आएगी, तो उस समय ये गुलाब बहुत ही बड़े बड़े और अच्छे कलर में खिलेगी और इनका पौधा
बहुत ही बढ़िया तरह से ये ग्रोथ दिलाएगी। तो देखिए इस तरह से हम मिट्टी को यहाँ गुड़ाई कर दी है। मैंने दोनों गमले की मिट्टी को गुड़ाई कर दी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने मिट्टी को गुड़ाई की है, कुछ यहाँ पर मैंने की है। अब आपको इसको डालना कितना है, तो आपको ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों। आपको एक पौधे के लिए 1 चम्मच काफ़ी है, क्योंकि अगर ज़्यादा हम डालते हैं इस तरह से आप डाल दें। उसके बाद दूसरे प्लांट्स में भी आपको यहाँ पर इस तरह से डालना है। अगर हम ज़्यादा डालते हैं तो वो क्या होगा कि हमारा प्लांट्स ख़राब होने लगेगी। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच डाल दी हूँ और इसमें भी मैंने 1 चम्मच डाल दी हूँ। दोनों गुलाब के प्लांट्स पर मैंने 1-1 चम्मच का यूज ली है। आप भी इतना ही लो, ज़्यादा लोगे दोस्तों तो ये प्लांट मर जाती, क्योंकि दोस्तों हम इस तरह से प्लांट्स को लगाते हैं तो क्या होता है कि हमारा प्लांट्स इस तरह से मोटे रूट हो जाते हैं इनके, और ये कलियां और टहनियां नहीं निकल पाती हैं इनकी। इस तरह से मोटे मोटे रूट होने लगते, और इनका फ्लावर देखिए कि ये किस तरह से हमारा फ्लावर बिल्कुल यहाँ पर छोटे साइज का होने लगती है। और ये प्लांट्स भी मतलब कि जिस तरह से होना चाहिए स्वच्छ और सुंदर, उस तरह से बिल्कुल भी नहीं होती है। तो हमें बरसात के मंथ में इस खाद को यूज लेना चाहिए, इस चीज़ को यूज लेना चाहिए, ना कि आप फर्टिलाइज़र वाला यूज कर ले। अगर बारिश हो रही है तो आप फर्टिलाइज़र को बिल्कुल भी यूज ना करें। अगर बारिश नहीं हो रही है, धूप अगर उगी हुई है, तभी आप फर्टिलाइज़र का यूज कर। इस तरह से हम गुलाब के प्लांट्स लगाते हैं तो उसका देख रेख करते हैं, नहीं तो यहाँ पर फंगीसाइड लगना स्टार्ट हो जाती है। तो इस भी फंगीसाइड में हम लोग लिक्विड का यूज करते हैं इस तरह से, नहीं तो हम पत्तियों को पहले हटा देते हैं और हटाने के बाद हम लिक्विड को यूज करते हैं दोस्तों। इसी तरह से आप ड्राई खाद को प्लांट्स पर डालें, क्योंकि प्लांट्स पर न्यूट्रिशन है, पोटेशियम है, कैल्शियम, सारा चीज़ का आवश्यकता पड़ती है। और हमारा प्लांट्स को अगर नहीं मिलेगी, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो हर चीज़ को यूज करते हैं हम लोग, उसी तरह से हमारा प्लांट्स भी समय समय से सारी चीज़ को यूज करती है और वो खाना खोजती है। तो हम लोग उस चीज़ को समय से देते हैं और प्लांट्स को देख रेख करते हैं और उस चीज़ को हम लोग यूज करते हैं। लेकिन जिस तरह से हम पौधे पर सेवा करते हैं उस तरह से हमें प्लांट्स बिल्कुल भी फ्लावर नहीं दे पाती है। जब इनका सीजन रहती है तभी ये प्लांट्स अच्छी तरह से, गुलाब या किसी तरह का भी प्लांट्स, वो सीजन के हिसाब से ही वो फूल दे पाती है। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर दिखाई हूँ, इस तरह से दिखाई हूँ। गुलाब का भी मैंने यहाँ पर फ्लावरिंग का भी बारे में मैंने दिखाई हूँ कि इस फ्लावर को छोटे छोटे आकार में खिल रही है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब दोस्तों। बाय बाय।